शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी वो एक अजीब सी खामोशी से होती है। एक ऐसा मोमेंट जब सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर से सब बिखरा हुआ होता है। रात के 2 बजे थे। कमरे की लाइट बंद थी। बस मोबाइल की हल्की नीली रोशनी रोहित के चेहरे पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? उसने स्क्रॉल करना बंद किया, फोन साइड में रखा और छत को देखने लगा। अंदर से एक आवाज आई, अगर तू सही रास्ते पर होता तो इतना कंफ्यूज नहीं होता। रोहित ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में पिछले कुछ साल फ्लैश होने लगे। स्कूल, जहां उसे हमेशा कहा गया, बेटा सेफ करियर चूज करो, इंजीनियरिंग या मेडिकल, वही फ्यूचर है। फिर कॉलेज, जहां उसने वही किया जो सब कर रहे थे। ना इसलिए कि उसे पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है। और अब डिग्री हाथ में थी, लेकिन डायरेक्शन कहीं नहीं। वो भीड़ में था, लेकिन अपनी जिंदगी में अकेला। अचानक उसे लगा जैसे वो अपनी ही लाइफ का स्पेक्टेटर बन गया है। क्या मैं सच में ये सब चाहता था? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब खामोश था। सुबह हुई, लेकिन रोहित के अंदर अंधेरा अभी भी था। घर में सबको लगता था कि वो सेटल्ड हो रहा है। पेरेंट्स खुश थे कि बेटा अब स्टेबल करियर की तरफ जा रहा है, लेकिन रोहित के अंदर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन था, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो शब्दों में नहीं बता पा रहा था। ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। यार, क्या मैं पूरी जिंदगी यही करूंगा? उसने खुद से पूछा। तभी अंदर से दूसरी आवाज आई, सब यही करते हैं, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन सही भी तो कुछ फील नहीं हो रहा। ये इनर कन्वर्सेशन हर दिन चलती थी। एक तरफ कंफर्ट था, दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी। एक तरफ वो रास्ता था जो सेफ था, दूसरी तरफ वो रास्ता था जो उसका खुद का हो सकता था, लेकिन रिस्की था। और सबसे बड़ा डर यही था, अगर मैं फेल हो गया तो? रोहित को बचपन से सिखाया गया था, गलती मत करना, सेफ रहना, रिस्क मत लेना। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया, अगर तू खुद का रास्ता नहीं चुनेगा तो तू जिएगा कैसे? एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त रोहित ने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे बैठा स्केच बना रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, सराउंडिंग्स भी खास नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहित कुछ देर रुक गया। क्या बना रहे हो? उसने पूछा। लड़के ने बिना ऊपर देखे कहा, जो मैं देखता हूं और जो मैं फील करता हूं। रोहित चुप हो गया। और अगर लोग पसंद ना करें तो? रोहित ने पूछा। इस बार लड़के ने ऊपर देखा, मुस्कुराया और बोला, मैं उनके लिए नहीं बनाता, मैं अपने लिए बनाता हूं। यह सिंपल सा जवाब रोहित के अंदर कुछ तोड़ गया। वो लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, वो अपने पैशन के साथ इतना क्लियर था, और रोहित जिसके पास सब कुछ था, वो खुद से ही डिस्कनेक्टेड था। उस रात रोहित ने पहली बार खुद के साथ बैठने का फैसला किया। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस वो और उसके थॉट्स। शुरुआत में दिमाग भागने लगा, ये सब सोचने से क्या होगा? प्रैक्टिकल बन, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। लेकिन इस बार रोहित ने खुद को रोका नहीं। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, अगर कोई डर ना हो तो मैं क्या करता? अगर लोग जज ना करें तो मैं क्या चुनता? अगर फेलियर गारंटीड भी हो तो क्या मैं फिर भी कोशिश करता? धीरे धीरे आंसर्स आने लगे। उसे याद आया कैसे उसे हमेशा से स्टोरी टेलिंग पसंद थी, कैसे वो घंटों लिख सकता था, कैसे वो लोगों की इमोशन समझता था। लेकिन उसने ये सब इग्नोर किया क्योंकि सेफ नहीं था। उसने अपने सपनों को खुद ही दबा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग थे। और उसी मोमेंट उसे एक रियलाइजेशन हुआ, मैं फेल होने से नहीं डर रहा था, मैं खुद होने से डर रहा था। लेकिन रियलाइजेशन ही काफी नहीं होता। असल लड़ाई तब शुरू होती है जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन उसे चूज करने की हिम्मत नहीं होती।
अगले कुछ दिन रोहित के लिए सबसे टफ थे। हर दिन वो ऑफिस जाता, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। अब उसे पता था कि वो क्या नहीं चाहता, और धीरे धीरे उसे यह भी समझ आ रहा था कि वो क्या चाहता है। लेकिन गैप बहुत बड़ा था। एक तरफ उसकी करंट रियलिटी, दूसरी तरफ उसका ड्रीम, और बीच में फियर। अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो? अगर सब कुछ खो दिया तो? अगर लोग हंसे तो? ये सारे सवाल उसे रोक रहे थे। लेकिन एक और आवाज थी जो धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। अगर तूने ट्राई ही नहीं किया तो? एक दिन रोहित ने फैसला लिया। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था, कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं था, बस एक छोटा सा डिसीजन। मैं रोज 1 घंटा अपने पैशन को दूंगा, चाहे कुछ भी हो। बस इतना ही। ना जॉब छोड़ी, ना कोई बड़ा रिस्क लिया, बस एक छोटा सा स्टेप। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ। उसके लिखे हुए वर्ड्स उसे खुद ही एवरेज लगते थे। कभी कभी डाउट आता, क्या ये सच में वर्थ है? लेकिन इस बार रोहित ने रुकना नहीं चुना, क्योंकि अब वो रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए काम कर रहा था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, वो खुद को समझने लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद पर भरोसा करने लगा। कुछ महीनों बाद रोहित की जिंदगी में एक सटल चेंज आया। बाहर से सब सेम था, सेम जॉब, सेम रूटीन, लेकिन अंदर से सब बदल चुका था। अब वो कंफ्यूज नहीं था, अब उसे पता था कि वो कहां जाना चाहता है। और यही क्लैरिटी सबसे बड़ा पावर होती है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या चाहते हो, तो ऑब्स्टिकल्स भी रास्ता बन जाते हैं। एक दिन रोहित ने फाइनली वो स्टेप लिया जिससे वो इतने समय से डर रहा था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी। डर था, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि उसने खुद को प्रूव कर दिया था कि वो कंसिस्टेंसी रख सकता है, कि वो खुद पर काम कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो अपने रास्ते पर चल सकता है। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी पैसे की टेंशन, कभी सेल्फ डाउट, कभी लगता शायद मैंने गलत डिसीजन लिया। लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, मैंने ये रास्ता चुना है क्योंकि ये मेरा है। और यही डिफरेंस होता है। जब तुम अपना रास्ता खुद चुनते हो तो मुश्किलें भी मीनिंगफुल लगती हैं। समय के साथ रोहित ग्रो करने लगा, स्लोली लेकिन स्टेडली। उसकी राइटिंग लोगों तक पहुंचने लगी, लोग कनेक्ट करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब वो खुद से भाग नहीं रहा था। अब वो अपनी लाइफ का स्पेक्टेटर नहीं था, वो क्रिएटर बन चुका था। और एक दिन जब वो फिर से उसी सड़क से गुजर रहा था, उसने वही छोटा लड़का देखा। इस बार रोहित उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही थे। जब तुम अपने लिए बनाते हो तभी तुम सच में जीते हो। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि तुम कभी कोशिश ही नहीं करोगे, कि तुम दूसरों के रास्ते पर चलते चलते अपना रास्ता भूल जाओगे, कि तुम सेफ खेलते खेलते जीना ही भूल जाओगे। क्रिएट योर ओन पाथ, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति, क्योंकि अगर तुम अपना रास्ता खुद नहीं बनाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए एक रास्ता बना देगी, और वो रास्ता शायद तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो डरना मत। कंफ्यूज्ड होना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। याद रखो, तुम्हें पूरी जिंदगी का प्लान अभी नहीं चाहिए, बस अगला सही कदम चाहिए, और वो कदम तुम आज ले सकते हो। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं ना कहीं छू गई, अगर तुमने खुद को रोहित में देखा, तो एक काम करो, अपने अंदर जो आवाज है
उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि वही आवाज तुम्हें तुम्हारे रास्ते तक ले जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम तुम्हें तुम्हारा असली रास्ता ढूंढने में मदद करते हैं। रात का वो सन्नाटा जहां बाहर सब शांत होता है लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है, यही वो जगह है जहां असली कहानी शुरू होती है। रोहित अपने बिस्तर पर लेटा था, छत को देखता हुआ, लेकिन असल में वो छत नहीं देख रहा था, वो अपनी जिंदगी को देख रहा था। एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी लेकिन अंदर से खाली थी। उसके पास डिग्री थी, एक रिस्पेक्टेबल रास्ता था, और सोसाइटी के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर भी एक सवाल उसे अंदर से खा रहा था। क्या यही है वो जिंदगी जिसके लिए मैं बना हूं? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका वेट बहुत भारी होता है, क्योंकि इस सवाल के साथ ही शुरू होती है एक अनकंफर्टेबल सच्चाई। कभी कभी हम वो जिंदगी जी रहे होते हैं जो हमने खुद नहीं चुनी होती। रोहित ने भी वही किया था जो उसे बताया गया था। स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, फिर एक सेफ करियर चुनो, फिर सेटल हो जाओ। उसने हर स्टेप फॉलो किया, बिना ये सोचे कि वो क्या चाहता है, क्योंकि सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग चॉइसेस नहीं करते, हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। और शुरुआत में ये ठीक लगता है, क्योंकि सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है, सेफ होता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर एक खालीपन बढ़ने लगता है। रोहित के साथ भी यही हो रहा था। दिन में वो नॉर्मल था, लोगों से बात करता, काम करता, हंसता भी था, लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो उसकी असली फीलिंग्स बाहर आती। मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा। यही कंफ्यूजन सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। और फिर शुरू होता है ओवरथिंकिंग। शायद मैं अनग्रेटफुल हूं, शायद सब ठीक है, प्रॉब्लम मुझ में है, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। ये सारे थॉट्स उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर की आवाज कुछ और कह रही थी। नहीं, कुछ तो गलत है। ये इनर वॉइस बहुत सब्टल होती है, ये चिल्लाती नहीं है, बस धीरे से बार बार रिमाइंड करती है, लेकिन हम उसे इग्नोर करना सीख जाते हैं, क्योंकि उसे सुनना अनकंफर्टेबल, अकाउंटेबल होता है। रोहित भी यही कर रहा था। वो खुद को बिजी रखता, डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता, लेकिन सच्चाई ये है, तुम खुद से भाग सकते हो, लेकिन अपने अंदर की आवाज से नहीं। एक पॉइंट के बाद वो आवाज इतनी लाउड हो जाती है कि तुम्हें उसे सुनना ही पड़ता है। और रोहित अब उसी पॉइंट पर था। उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ जी नहीं रहा, वो सर्वाइव कर रहा है। और सर्वाइवल और लिविंग में बहुत फर्क होता है। सर्वाइवल में तुम बस दिन काटते हो, लिविंग में तुम हर दिन फील करते हो। सर्वाइवल में तुम सेफ रहते हो, लिविंग में तुम ग्रो करते हो। और रोहित को यह फर्क समझ आने लगा था, लेकिन यह रियलाइजेशन इजी नहीं था, क्योंकि इसके साथ एक और सच्चाई आती है। अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रही तो शायद तुम्हें ही उसे बदलना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि चेंज का मतलब है अनसर्टेनिटी, रिस्क, डिस्कंफर्ट, और हमारा माइंड नेचुरली इन सब से बचना चाहता है। इसलिए रोहित का माइंड उसे बार बार रोक रहा था। यार, इतना मत सोच, सब ठीक है, लोग इससे भी कम में खुश हैं, तू अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस बार रोहित ने खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, अगर सब ठीक है तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका आंसर लाइफ बदल सकता है, क्योंकि यह सवाल तुम्हें मजबूर करता है अपने आप से सच बोलने के लिए। और सच ये था, रोहित ने कभी अपनी लाइफ खुद चूज ही नहीं की थी। उसने डिसीजंस लिए, लेकिन वो डिसीजंस उसके नहीं थे, वो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस थे, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स थे। और अब वो उसी रास्ते पर खड़ा था जो उसका था ही नहीं। यही रियलाइजेशन इस जर्नी का पहला स्टेप होता है। ये वो मोमेंट होता है जब तुम पहली बार ये समझते हो, मैं खोया हुआ हूं। और ये रियलाइजेशन दर्द देता है,
क्योंकि ये तुम्हारी सारी इल्यूजन्स तोड़ देता है। लेकिन यही पेन जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम गलत रास्ते पर हो, तब तक तुम सही रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे। रोहित के अंदर भी यही शिफ्ट हो रहा था। पहले वो कंफ्यूजन में था, अब वो अवेयर हो रहा था। और अवेयरनेस हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि अब तुम एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अब तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। या तो उसी रास्ते पर चलते रहो जो तुम्हें अंदर से खाली कर रहा है, या फिर हिम्मत करके अपना रास्ता ढूंढो। यह डिसीजन इजी नहीं होता, और रोहित अभी वहां नहीं पहुंचा था। लेकिन एक चीज क्लियर हो चुकी थी, अब वो पहले जैसा नहीं रह सकता। अब वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता। अब उसके अंदर सवाल उठ चुका था, और वंस अ क्वेश्चन इज बॉर्न, इट डिमांड्स एन आंसर। यही शुरुआत है अपने रास्ते को क्रिएट करने की। यह कोई लाउड मोमेंट नहीं होता, ना ही इसमें कोई ड्रामेटिक चेंज होता है। यह बस एक साइलेंट रियलाइजेशन होता है, मुझे अपनी जिंदगी खुद चूज करनी है। और यही रियलाइजेशन आगे आने वाली पूरी जर्नी की फाउंडेशन बनता है। सुबह वही थी, वही सूरज, वही रास्ते, वही लोग। लेकिन रोहित के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, अब वो ऑब्जर्व कर रहा था, हर चीज को, हर डिसीजन को, और सबसे ज्यादा खुद को। ऑफिस के रास्ते पर चलते हुए उसने आसपास लोगों को देखा। हर कोई जल्दी में था, हर कोई किसी ना किसी डेस्टिनेशन की तरफ भाग रहा था। लेकिन रोहित के दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया, क्या इन सबको पता है कि ये कहां जा रहे हैं, या ये भी बस भाग रहे हैं? बिना सोचे उसने खुद को उस भीड़ में देखा, और पहली बार उसे ये एहसास हुआ, वो अलग नहीं है। वो भी उन्हीं में से एक है जो बिना सोचे, बिना समझे, बस फ्लो के साथ बह रहा है। और यही रियलाइजेशन उसे अंदर से हिला गया। ऑफिस में बैठा हुआ उसके सामने वही स्क्रीन थी, वही काम। लेकिन आज वो काम नहीं कर रहा था, वो खुद को देख रहा था। मैं ये क्यों कर रहा हूं? पहले ये सवाल आते ही वो इग्नोर कर देता था। लेकिन आज उसने खुद को रोका नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या ये सच में मेरा डिसीजन था, या मैंने बस इसीलिए चुना क्योंकि सब यही कर रहे थे? कुछ सेकंड्स की खामोशी, और फिर जवाब आया, मैंने ये रास्ता चूज नहीं किया, मैं बस इसमें आ गया। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। जिंदगी में बहुत बार हम रास्ते नहीं चुनते, हम बस उन रास्तों पर चलने लगते हैं जो हमें सामने मिल जाते हैं, क्योंकि वो आसान होता है, क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इजी रास्ते अक्सर तुम्हें वहां नहीं ले जाते जहां तुम सच में जाना चाहते हो। उस दिन रोहित ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने सोचा, आज मैं हर डिसीजन कॉन्शियसली लूंगा। छोटा सा लगा, लेकिन यह आसान नहीं था। लंच में क्या खाना है, किससे बात करनी है, काम कैसे करना है, हर चीज में उसने खुद से पूछा, क्या ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, या क्योंकि मैं हमेशा से करता आया हूं? और धीरे धीरे उसे एक शॉकिंग पैटर्न दिखने लगा। उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा था। वो सोच नहीं रहा था, वो रिएक्ट कर रहा था, वो चूज नहीं कर रहा था, वो फॉलो कर रहा था। शाम को घर लौटते वक्त उसका दिमाग हैवी था। इतना कुछ रियलाइज करना थकाने वाला होता है। उसने खुद से कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही ऑटो पायलट पर चल रही थी, तो क्या मैं कभी सच में जिया भी हूं? यह सवाल उसे अंदर से हिला गया, क्योंकि इसका आंसर अनकंफर्टेबल था। शायद नहीं। रात को वो फिर से अपने कमरे में बैठा था। इस बार फोन उसके हाथ में नहीं था, बस एक डायरी थी। उसने पहली बार अपने थॉट्स लिखने शुरू किए। मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूं, अगर कोई प्रेशर ना हो तो मैं क्या चुनूंगा? शुरुआत में कुछ भी क्लियर नहीं था। वर्ड्स अटक रहे थे, थॉट्स स्कैटर्ड थे, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी। उसे रियलाइज हुआ,
कि उसने कभी खुद को यह सवाल पूछे ही नहीं थे। हम पूरी जिंदगी डिसीजंस लेते हैं, लेकिन खुद से पूछते ही नहीं, क्या यह मेरा डिसीजन है? और यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। लिखते लिखते रोहित को एक और चीज समझ आई। उसे डर लग रहा था, लेकिन किससे? फेलियर से या जजमेंट से? उसने गहराई से सोचा और उसे आंसर मिला, मुझे लोगों के जजमेंट से ज्यादा डर लगता है। यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल था, क्योंकि अब उसे पता था कि उसे क्या रोक रहा है। कभी कभी प्रॉब्लम यह नहीं होती कि हमें रास्ता नहीं पता। प्रॉब्लम यह होती है कि हम डर के कारण उस रास्ते पर चल नहीं पाते। रोहित के साथ भी यही था। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो उसे चूज करने से डर रहा था, क्योंकि सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, सबकी एक्सपेक्टेशंस थीं और वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर उसके अंदर एक और थॉट आया, अगर मैं खुद को ही डिसअपॉइंट कर दूं तो क्या वो सही होगा? यह सवाल बहुत गहरा था, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस बहुत हैवी होता है। तुम बाहर से सक्सेसफुल दिख सकते हो, लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस करोगे। और रोहित अब उस एम्प्टीनेस को क्लियरली फील कर रहा था। उस रात उसने एक डिसीजन लिया। कोई बड़ा डिसीजन नहीं, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं, बस एक सिंपल कमिटमेंट। मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। यह छोटा सा प्रॉमिस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि इसके बाद तुम अपने एक्सक्यूजेस को पहचानने लगते हो, तुम अपने डर को क्लियरली देख पाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली और स्टेज, तुम अपने रियल डिजायर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगले दिन जब रोहित फिर से उसी रूटीन में गया, तो बाहर से सब सेम था, लेकिन अंदर से वो कंप्लीटली डिफरेंट था। अब वो अनकॉन्शियस नहीं था, अब वो अवेयर था, और अवेयरनेस ही पहला स्टेप है अपने रास्ते को क्रिएट करने का। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम कहां खड़े हो, तब तक तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें कहां जाना है। ये फेज बहुत ग्लैमरस नहीं होता, इसमें कोई इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती, ना ही कोई बिग ब्रेक थ्रू होता है। ये बस एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां तुम धीरे धीरे खुद को समझने लगते हो, अपने पैटर्न्स को, अपने फियर्स को, अपने डिजायर्स को। और यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें वो क्लैरिटी देती है जो आगे तुम्हें एक्शन लेने में मदद करेगी। याद रखो, अपना रास्ता क्रिएट करने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अभी किस रास्ते पर हो। और यह समझना कभी कभी पेनफुल होता है, लेकिन यही पेन तुम्हें जगाता है। और वंस यू आर अवेक, तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रह सकते। कुछ बदलाव बाहर नहीं दिखते, लेकिन अंदर पूरी दुनिया बदल देते हैं। रोहित के साथ भी यही हो रहा था। अब उसे पता था कि वो ऑटो पायलट पर जी रहा था। अब उसे यह भी समझ आ गया था कि उसके डिसीजंस उसके अपने नहीं थे, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। क्योंकि अवेयरनेस के बाद सबसे खतरनाक स्टेज आता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट। सुबह का वही रूटीन, लेकिन आज रोहित के अंदर दो अलग अलग आवाजें थीं। एक आवाज कह रही थी, सब ठीक चल रहा है, जॉब है, स्टेबिलिटी है, यही सही है। दूसरी आवाज धीरे से बोल रही थी, लेकिन तू खुश नहीं है। ये दोनों आवाजें पूरे दिन उसके दिमाग में टकराती रहीं। ऑफिस में बैठा हुआ वो काम कर रहा था, लेकिन फोकस कहीं और था। लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे एक इनविजिबल बैटल चल रही थी। यार प्रैक्टिकल बन, पैशन से बिल्स नहीं भरते। लेकिन क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने के लिए जीऊंगा? सब यही कर रहे हैं, तू अलग क्यों बनना चाहता है? क्योंकि मैं अंदर से अलग फील कर रहा हूं। रिस्क मत ले, सेफ रह। लेकिन सेफ रहकर भी मैं खुश नहीं हूं। यह कोई नॉर्मल कंफ्यूजन नहीं था, ये एक वॉर थी। माइंड वर्सेस हार्ट, लॉजिक वर्सेस डिजायर, फियर वर्सेस ट्रूथ। शाम को रोहित छत पर बैठा था। हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सब भारी था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपने दिल की सुनता हूं तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा?
और तुरंत माइंड ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल है, इमोशन से नहीं चलती। लेकिन इस बार रोहित चुप नहीं रहा। उसने काउंटर किया, अगर दुनिया प्रैक्टिकल है तो फिर इतने लोग अनहैप्पी क्यों हैं? यह सवाल उसके माइंड के पास जवाब नहीं था। यही वो मोमेंट होता है जहां तुम रियलाइज करते हो तुम्हारा माइंड हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि माइंड का काम है प्रोटेक्ट करना, ग्रो करना नहीं। माइंड तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो रिस्क से डराता है, फेलियर से डराता है, जजमेंट से डराता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और रोहित अब इस ट्रुथ को महसूस कर रहा था। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया, मुझे क्या चाहिए? इस बार आंसर थोड़ा क्लियर था, मुझे फ्रीडम चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं खुद को फील कर सकूं। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो सिर्फ दिखने में अच्छी हो। लेकिन जैसे ही उसने ये लिखा, एक और थॉट आया, और अगर ये सब पॉसिबल ही ना हो तो? यही फियर सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि ये तुम्हें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। रोहित के अंदर भी ये डाउट उठने लगा, शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं, शायद मुझे सेटल हो जाना चाहिए, शायद ड्रीम्स सिर्फ मूवीज में अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर उसे वो छोटा लड़का याद आया जो बिना किसी डर के स्केच बना रहा था, और उसने खुद से पूछा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये कंपैरिजन ईगो से नहीं था, ये इंस्पिरेशन था, क्योंकि उस लड़के के पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन क्लैरिटी थी। और रोहित के पास रिसोर्सेज थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं। अब धीरे धीरे इक्वेशन बदल रही थी। रोहित ने रियलाइज किया, प्रॉब्लम यह नहीं है कि उसे रास्ता नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम यह है कि वो उस रास्ते पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। और ट्रस्ट बाहर से नहीं आता, वो एक्शन से आता है। लेकिन एक्शन लेने से पहले तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ता है। क्या मैं अपने डर से बड़ा बन सकता हूं? यह डिसीजन आसान नहीं होता, क्योंकि डर हमेशा लाउड होता है और ट्रूथ हमेशा साइलेंट। उस रात रोहित ने खुद से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की। देख, अगर तू इसी रास्ते पर चलता रहा तो शायद तू फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा, लेकिन क्या तू मेंटली सेटिस्फाइड होगा? खामोशी। और अगर तू अपना रास्ता चूज करता है तो शायद तू स्ट्रगल करेगा, लेकिन क्या तू खुद से कनेक्टेड रहेगा? इस बार आंसर क्लियर था, हां। और यही क्लैरिटी इनर कॉन्फ्लिक्ट को डायरेक्शन देने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फियर खत्म हो गया। फियर अभी भी था, डाउट अभी भी था, लेकिन अब एक और चीज थी, अवेयरनेस ऑफ ट्रूथ। और जब तुम्हें ट्रूथ पता होता है तो तुम उससे भाग नहीं सकते। रोहित अब खुद को लाई नहीं बोल सकता था। वो जान चुका था, वो जिस रास्ते पर है वो उसका नहीं है। और अब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो वो इस ट्रूथ को इग्नोर करे और वापस कंफर्टेबल लाइफ में जिए, या फिर इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करे और चेंज की तरफ बढ़े। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ये फेज बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ना तुम पुराने वर्जन में फिट बैठते हो, ना नया वर्जन पूरी तरह बना होता है। तुम बीच में अटक जाते हो, और यही सबसे पेनफुल जगह होती है। लेकिन रोहित ने इस बार भागने का डिसीजन नहीं लिया। उसने डिसाइड किया, मैं इस कंफ्यूजन में रहूंगा, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होने लगी। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगा, अपने फियर्स को समझने लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने इमोशंस से भागना बंद कर चुका था। एक दिन मिरर के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं सक्सीड करूंगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि रास्ता कितना टफ होगा, लेकिन एक चीज मुझे पता है, मैं अब वो जिंदगी नहीं जी सकता जो मेरी नहीं है। ये स्टेटमेंट सिंपल है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि ये फियर के बावजूद लिया गया डिसीजन है। और असली करेज यही होता है, फियर का ना होना नहीं,
फियर के बावजूद आगे बढ़ना, यही फेज पोइंग तुम्हें अंदर से बदलता है। ये तुम्हें टफ बनाता है, ये तुम्हें रियल बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें तुम्हारे सच के करीब ले जाता है। याद रखो, अपना रास्ता बनाना सिर्फ बाहर की जर्नी नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जहां तुम्हें अपने ही डाउट्स, फियर्स और बिलीव्स को हराना होता है। और जो इस लड़ाई को जीत लेता है वो बाहर की किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सकता है। रोहित अभी जीता नहीं था, लेकिन वो अब भाग भी नहीं रहा था। और कभी कभी यही सबसे पर्दे से बड़ी जीत होती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कोई बड़ा डिसीजन लेने से नहीं आता, बल्कि एक छोटे से कदम से आता है जो अंदर की लड़ाई के बाद लिया जाता है। रोहित अब उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां वो सच्चाई से भाग नहीं सकता था। उसे पता था कि वो क्या नहीं चाहता, उसे यह भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि वो क्या चाहता है। लेकिन अब सवाल यह था, क्या मैं इसके लिए कुछ करूंगा या बस सोचता ही रहूंगा? अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रोहित के अंदर एक अलग सी अर्जेंसी थी। अब वो सिर्फ सोचकर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, अब उसे कुछ करना था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, उसे पता नहीं था कि शुरू कहां से करे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब तक पूरा प्लान क्लियर नहीं होगा मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। क्लैरिटी एक्शन से आती है, प्लानिंग से नहीं। रोहित ने भी ये रियलाइज किया। उसने अपने माइंड से कहा, मुझे पूरी जिंदगी का प्लान नहीं चाहिए, बस अगला छोटा स्टेप चाहिए। और यही सोच गेम बदल देती है, क्योंकि जब तुम पूरी जर्नी के बारे में सोचते हो तो डर लगता है, लेकिन जब तुम सिर्फ एक छोटे स्टेप पर फोकस करते हो तो चीजें मैनेजेबल लगती हैं। उसने डिसाइड किया, मैं रोज 1 घंटा दूंगा बस अपने उस काम को जो मुझे सच में पसंद है। ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट, ना कोई प्रेशर, बस एक कमिटमेंट। लेकिन यह छोटा सा डिसीजन उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि यह पहली बार था जब वो अपने लिए कुछ चूज कर रहा था। पहला दिन रोहित लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन ब्लैंक थी, दिमाग में 1000 थॉट्स। क्या लिखूं? अगर बेकार निकला तो क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है? ये वही डाउट्स थे जो हमेशा उसे रोकते थे। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, परफेक्ट नहीं चाहिए, बस शुरू करना है। और उसने लिखना शुरू किया। वर्ड्स परफेक्ट नहीं थे, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, लेकिन वो रियल था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट था। पहले कुछ दिन कुछ खास नहीं हुआ, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, कोई अप्रिशिएशन नहीं। कभी कभी उसे खुद ही लगता, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन इस बार उसने एक चीज बदल दी थी। वो रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहा था, वो प्रोसेस पर ट्रस्ट कर रहा था। और यही माइंडसेट शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे उसका वो 1 घंटा उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। वो टाइम जब वो खुद होता था, ना कोई एक्सपेक्टेशन, ना कोई जजमेंट, बस वो और उसका पैशन। और उस 1 घंटे में वो खुद को डिस्कवर कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसे क्या पसंद है, किस चीज में वो नेचुरली फ्लो में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट आने लगा। लेकिन जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी। कुछ दिन ऐसे भी आते जब वो थका होता या मूड नहीं होता, और माइंड फिर से बोलता, आज छोड़ दे, कल से कर लेंगे। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, डिसिप्लिन से आती है। रोहित ने खुद से एक रूल बना लिया, चाहे कैसा भी फील हो, मैं ये 1 घंटा दूंगा। और धीरे धीरे ये हैबिट बन गई। एक दिन जब वो अपना पुराना लिखा हुआ पढ़ रहा था तो उसे एक डिफरेंस दिखा। उसकी राइटिंग इंप्रूव हो चुकी थी, उसके थॉट्स क्लियर हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को एक्सप्रेस करने लगा था। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं था,
ये छोटे छोटे डेली एफर्ट्स का रिजल्ट था। उसने रियलाइज किया ग्रोथ लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है। तुम्हें हर दिन चेंज फील नहीं होगा, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो डिफरेंस साफ दिखेगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो कर रहा था। और इन एक्शन फियर का सबसे बड़ा एनिमी होता है। जितना तुम एक्शन लेते हो उतना फियर कम होता है, क्योंकि अब तुम इमेजिन नहीं कर रहे, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक दिन रोहित ने खुद से पूछा, अगर मैं ये कंटिन्यू करता रहा तो क्या हो सकता है। पहले वो वर्स्ट केस सोचता था, लेकिन इस बार उसने बेस्ट केस इमेजिन किया। शायद मैं अच्छा बन जाऊं, शायद लोग कनेक्ट करें, शायद ये कुछ बड़ा बन जाए। और पहली बार उसे अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट फील हुआ। यही सबसे बड़ा चेंज होता है, जब तुम डर से नहीं पॉसिबिलिटी से सोचने लगते हो। अब रोहित के पास क्लैरिटी पूरी नहीं थी, लेकिन डायरेक्शन थी। और डायरेक्शन क्लैरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्लैरिटी टाइम के साथ आती है, लेकिन डायरेक्शन तुम्हें मूव करने में मदद करती है। उसने ये भी समझ लिया, मुझे अभी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह रियलाइजेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि कई लोग एक्साइटमेंट में या फ्रस्ट्रेशन में बड़े डिसीजंस ले लेते हैं और फिर स्ट्रगल में फंस जाते हैं। लेकिन रोहित ने स्मार्ट अप्रोच चुनी। वो अपनी करंट लाइफ को मेंटेन करते हुए अपनी नई लाइफ बिल्ड कर रहा था, और यही सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। कुछ महीनों में उसका 1 घंटा उसकी आइडेंटिटी बनने लगा। अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं था, वो एक क्रिएटर भी था। और ये आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम खुद को नए तरीके से देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी बदल जाते हैं। अब रोहित को यह समझ आ गया था, रास्ता अचानक नहीं बनता, रास्ता बनता है हर दिन एक छोटा कदम लेने से। याद रखो, तुम्हें लीप नहीं लेना है, तुम्हें स्टेप्स लेने हैं। तुम्हें सब कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे बिल्ड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। रोहित अभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा था, लेकिन अब वो रास्ते पर था। और कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है। तुमने चलना शुरू कर दिया। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई तब शुरू होती है जब तुम चलना शुरू कर देते हो। रोहित अब रुक नहीं रहा था, वो रोज अपना 1 घंटा दे रहा था, वो ग्रो कर रहा था। लेकिन अब एक नया फेज शुरू हुआ, रियल रेजिस्टेंस का फेज। शुरुआत में एक्साइटमेंट था, नई चीज, नया रास्ता, नई एनर्जी। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। अब यह सिर्फ पैशन नहीं रहा था, अब यह कमिटमेंट बन चुका था। और कमिटमेंट हमेशा टेस्ट होता है। एक दिन ऑफिस में बहुत प्रेशर था, काम ज्यादा, एनर्जी कम। घर पहुंचा तो बॉडी थकी हुई थी, दिमाग कह रहा था आज छोड़ दे, तू डिजर्व करता है रेस्ट। और यह बात गलत भी नहीं थी, लेकिन फिर अंदर से एक और आवाज आई, यही तो वो मोमेंट है जहां डिसाइड होगा कि तू सीरियस है या नहीं। रोहित चुप हो गया। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, यह रियलिटी थी। क्योंकि कंसिस्टेंसी इजी डेज पर नहीं बनती, कंसिस्टेंसी बनती है टफ डेज पर। उसने खुद को फोर्स नहीं किया, बस लैपटॉप खोला और बैठ गया। बस 10 मिनट, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, धीरे धीरे फ्लो आने लगा, और वो 10 मिनट 1 घंटे में बदल गया। उस दिन रोहित ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। एक्शन हमेशा मोटिवेशन के बाद नहीं आता, कभी कभी एक्शन लेने से ही मोटिवेशन आता है। लेकिन यह स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब डाउट्स भी स्ट्रांग होने लगे थे। इतने दिन हो गए, कुछ बड़ा नहीं हुआ। क्या यह सच में वर्थ है? क्या मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा हूं? ये थॉट्स डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं। और अगर तुमने इन्हें कंट्रोल नहीं किया
तो ये तुम्हें वापस उसी जगह ले जाते हैं जहां से तुम निकले थे। रोहित के साथ भी यही हो रहा था। एक रात वो अपनी डायरी के सामने बैठा था, लेकिन इस बार वर्ड्स नहीं आ रहे थे, बस साइलेंस था और डाउट। उसने खुद से पूछा, अगर मैं कभी सक्सेसफुल ही नहीं हुआ तो? और तुरंत एक हैवी फीलिंग आई। यही फियर बहुत लोगों को रोक देता है, क्योंकि हम रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ देर बाद रोहित ने खुद को काम किया और एक सिंपल सवाल पूछा, क्या मैं ये सिर्फ रिजल्ट के लिए कर रहा हूं या क्योंकि ये मुझे करना अच्छा लगता है? यह सवाल गेम बदल देता है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए कर रहे हो तो तुम जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर तुम प्रोसेस से कनेक्टेड हो तो तुम टिक जाओगे। और रोहित का आंसर क्लियर था, मुझे यह करना अच्छा लगता है, बस। और यही रीजन काफी था आगे बढ़ते रहने के लिए। धीरे धीरे उसने एक और चीज नोटिस की, उसका माइंड हर बार उसे कंफर्ट की तरफ खींचता है। चल नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, आज मूड नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं थे, ये पैटर्न्स थे। और जब तक वो इन पैटर्न्स को तोड़ेगा नहीं, तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसने एक सिस्टम बनाया, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम रूटीन। अब उसे हर दिन डिसीजन नहीं लेना पड़ता था, करूं या ना करूं, अब वो बस करता था। और यही सीक्रेट है, जब तुम डिसीजंस कम कर देते हो तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी बाकी था, कंपैरिजन। एक दिन रोहित सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। उसने देखा कुछ लोग ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर चुके हैं, कुछ लोग उससे बहुत आगे हैं, और अचानक उसके अंदर एक हैवी फीलिंग आई, मैं बहुत पीछे हूं। यही थॉट सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा देता है। तुम दूसरों की रेस में भागने लगते हो और अपना पाथ भूल जाते हो। रोहित कुछ देर के लिए टूट गया। उसने सोचा, शायद मैं लेट हूं, शायद मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन फिर उसने खुद को रोका और खुद से कहा, मैं उनकी जर्नी नहीं जी रहा, मैं अपनी जर्नी बना रहा हूं। यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल था, क्योंकि कंपैरिजन तभी हर्ट करता है जब तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा पाथ अलग है। उसने फोन साइड में रखा और अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं स्लो हो सकता हूं, लेकिन मैं रुक नहीं रहा। ये लाइन उसके लिए एंकर बन गई। धीरे धीरे रोहित मेंटली स्ट्रांग होने लगा। अब वो हर डाउट को सीरियसली नहीं लेता था, वो उसे ऑब्जर्व करता था और फिर चूज करता था, क्या ये थॉट मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे? अगर पीछे तो इग्नोर, अगर आगे तो एक्शन। यही रियल ग्रोथ होती है। जब तुम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके मास्टर बन जाते हो। कुछ महीनों बाद रोहित ने रियलाइज किया, उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि वो कितना आगे बढ़ा, उसकी सबसे बड़ी जीत यह है वो रुका नहीं। क्योंकि दुनिया में टैलेंट से ज्यादा रेयर चीज है कंसिस्टेंसी। अब उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस था, ना एरोगेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस, बस एक काम बिलीफ, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। और यही बिलीफ तुम्हें लॉन्ग टर्म में जीत दिलाता है। याद रखो, जब तुम अपना रास्ता बनाते हो तो सबसे पहले दुनिया तुम्हें नहीं रोकेगी, सबसे पहले तुम्हारा खुद का माइंड तुम्हें रोकेगा, डाउट देगा, फियर देगा, एक्सक्यूजेस देगा। और अगर तुमने उस फेज को पार कर लिया तो फिर कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। रोहित अभी भी जर्नी में था, अभी भी चैलेंजेस थे, लेकिन अब वो वीक नहीं था। अब वो अवेयर था, डिसिप्लिन्ड था और सबसे इंपॉर्टेंट कमिटेड था। क्योंकि आखिर में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो शुरू करते हैं, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं हैं। कुछ समय के बाद जब तुम लगातार चलते रहते हो तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलती है,
लेकिन उससे पहले अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। रोहित अब वही इंसान नहीं था जो कुछ महीनों पहले था। वो अभी भी उसी शहर में था, उसी जॉब में था, उसी रूटीन में था, लेकिन उसके अंदर एक नई आइडेंटिटी जन्म ले चुकी थी। पहले वो खुद को एक कंफ्यूज्ड लड़के की तरह देखता था जो बस फ्लो के साथ बह रहा है, लेकिन अब वो खुद को एक क्रिएटर की तरह देखने लगा था। और ये चेंज बॉम्ब सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है तो तुम्हारे एक्शंस खुद बदल जाते हैं। एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ रोहित सडनली रियलाइज करता है, मैं अब पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता। पहले छोटी छोटी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता था, हर प्रॉब्लम बड़ी लगती थी, लेकिन अब वो ऑब्जर्व करता था, काम रहता था, क्योंकि उसने अपने अंदर क्लैरिटी डेवलप कर ली थी। उसे पता था ये जॉब उसकी पूरी जिंदगी नहीं है, ये बस एक फेज है। और जब तुम्हें ये समझ आ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया अब भी वही थी। लोग अब भी वही सवाल पूछ रहे थे, अगला प्लान क्या है, प्रमोशन कब ले रहे हो, सेटल कब हो रहे हो। पहले ये सवाल उसे डिस्टर्ब करते थे, लेकिन अब वो बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब उसे पता था हर किसी का डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग होता है। और सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी लाइफ को दूसरों के डेफिनेशन से मेजर करो। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, यार तू इतना चेंज कैसे हो गया। रोहित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने खुद को सुनना शुरू कर दिया। यह आंसर सिंपल था, लेकिन इसके पीछे बहुत डेप्थ थी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को सुनते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, लेकिन खुद को कभी नहीं। और जब तुम खुद को सुनना शुरू करते हो तो तुम अपनी लाइफ को समझना शुरू करते हो। अब रोहित सिर्फ अपने पैशन पे काम नहीं कर रहा था, वो उसे शेयर भी करने लगा था। शुरुआत में डर लगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो। लेकिन इस बार उसने डर के बावजूद एक्शन लिया। उसने अपना पहला पीस ऑनलाइन डाला। उस दिन उसका दिल तेज धड़क रहा था, हर नोटिफिकेशन पर नजर थी, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। ना ज्यादा लाइक्स, ना ज्यादा कमेंट्स, बस साइलेंस। पहले वाला रोहित होता तो शायद यहीं रुक जाता, लेकिन अब वो अलग था। उसने खुद से कहा, मैं वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहा, मैं एक्सप्रेशन के लिए कर रहा हूं। और यही माइंडसेट तुम्हें टिकने में मदद करता है। धीरे धीरे कुछ लोग कनेक्ट करने लगे। किसी ने मैसेज किया, भाई ये पढ़कर लगा कि कोई मेरी ही कहानी बता रहा है। ये छोटा सा मैसेज रोहित के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ उसका काम इंपैक्ट कर रहा है। और यही एक नया रियलाइजेशन आया, शायद मेरा रास्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं है। जब तुम अपने पैशन को फॉलो करते हो तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं बदलता, वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है। और यही रियल पर्पस होता है, जब तुम्हारी जर्नी किसी और के लिए रास्ता बन जाए। लेकिन जर्नी अभी भी परफेक्ट नहीं थी। कुछ दिन ऐसे आते जब एंगेजमेंट कम हो जाता, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और फिर से डाउट आता, क्या ये वर्थ है। लेकिन अब रोहित ने एक चीज सीख ली थी, हर दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन प्रोग्रेस हो सकती है। और उसने फोकस शिफ्ट कर दिया रिजल्ट से प्रोसेस पर। अब उसका रूटीन क्लियर था, दिन में जॉब, रात में पैशन। लेकिन यह स्ट्रगल नहीं था, यह चॉइस थी। और चॉइस आते हमेशा पावरफुल होती है। एक दिन जब वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था तो उसे खुद पर हैरानी हुई, वो कितना कंफ्यूज था, कितना लॉस था, और आज वो कितना क्लियर है। उसने रियलाइज किया, वो मैंने अपना रास्ता एक दिन में नहीं बनाया, मैंने उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाया। और यही ट्रूथ है, कोई भी बड़ा चेंज स्मॉल डेली एक्शन से बनता है।
अब रोहित को यह भी समझ आ गया था, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा, तुम्हें रेडी फील कभी नहीं होगा, तुम्हें बस डिसाइड करना होता है और चलना शुरू करना होता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक डीप कॉन्फिडेंस बन गया। अब उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था मैं केपेबल हूं। और ये बिलीफ किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। एक दिन मिरर के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कहां पहुंचूंगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं अब सही रास्ते पर हूं। और कभी कभी यही काफी होता है। याद रखो, जब तुम अपना रास्ता बनाते हो तो शुरुआत में कोई नोटिस नहीं करता, फिर कुछ लोग डाउट करते हैं, फिर कुछ लोग जज करते हैं, और फाइनली कुछ लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये सब स्टेजेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो है तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा बिलीफ। रोहित अभी भी जर्नी में था, अभी भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन अब वो लॉस नहीं था, अब वो ड्रिवन था। अब वो किसी और का रास्ता नहीं चल रहा था, अब वो अपना रास्ता बना रहा था। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां चलते चलते तुम बदलते नहीं, तुम बनते हो। रोहित अब सिर्फ चल नहीं रहा था, वो इवॉल्व हो रहा था। लेकिन हर ग्रोथ के बाद एक नया टेस्ट आता है, और ये टेस्ट पहले से थोड़ा टफ होता है, क्योंकि अब स्टेटस बढ़ चुके होते हैं। अब रोहित की लाइफ में एक नया फेज शुरू हुआ, डिसीजन का फेज। अब तक वो दो दुनियाओं में जी रहा था, एक उसकी जॉब, दूसरी उसका पैशन। दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन अब यह बैलेंस हैवी होने लगा था। दिन में काम, रात में क्रिएशन। शरीर थकने लगा था, दिमाग भी, लेकिन सबसे ज्यादा उसका अंदर खींचने लगा था। एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ वो स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन फोकस कहीं और था। अंदर से एक सवाल उठा, कब तक मैं दो जिंदगी जीता रहूंगा? कब तक मैं खुद को हाँफ दूंगा? यह सवाल सिंपल था, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था, क्योंकि अब वो स्टेज आ चुकी थी जहां उसे चूज करना था। शाम को वो उसी छत पर बैठा था। हवा पहले जैसी ही थी, लेकिन रोहित अब पहले जैसा नहीं था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं ये स्टेप नहीं लेता तो क्या मैं रिग्रेट करूंगा? खामोशी। फिर अंदर से एक साफ जवाब आया, हां। और कभी कभी यही आंसर काफी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो गया। डर अब भी था, बल्कि पहले से ज्यादा। अगर इनकम बंद हो गई तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो? ये सारे सवाल रियल थे। ये कोई इमेजिनरी फियर नहीं था, ये प्रैक्टिकल कंसर्न्स थे। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अब रिस्क सिर्फ इमोशनल नहीं था, अब रिस्क रियल था। रोहित ने इस बार भागने के बजाय फेस करने का डिसीजन लिया। उसने अपने सारे फियर्स लिखे। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, अगर सब गलत हो गया तो? और फिर उसने कामली सोचा, क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं? धीरे धीरे आंसर्स आने लगे। हां, मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और यही डिफरेंस होता है। जब तुम डर को इग्नोर करते हो तो वो बड़ा लगता है, लेकिन जब तुम उसे एनालाइज करते हो तो वो मैनेजेबल बन जाता है। फिर उसने खुद से एक और सवाल पूछा, अगर मैं ये रिस्क नहीं लेता तो मैं क्या खो दूंगा? इस बार आंसर और भी हैवी था, मैं खुद को खो दूंगा। और यही रियलाइजेशन सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि पैसा खोना, टाइम खोना, अपॉर्चुनिटी खोना, यह सब रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर तुम खुद को खो देते हो तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है। अगले कुछ दिन रोहित ने प्रिपरेशन में लगाए। उसने इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिया, उसने प्लान बनाया, कुछ सेविंग्स रखी, कुछ बैकअप सोचा, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया
क्योंकि लीप सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर भी होता है। और फिर वो दिन आया। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई क्राउड नहीं, बस रोहित और एक सिंपल डिसीजन। उसने अपनी रेजिग्नेशन दे दी। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो फाइनली खुद के साथ अलाइन हो गया हो। पहले कुछ दिन अजीब थे। कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं, कोई ऑफिस नहीं, फ्रीडम थी, लेकिन साथ में अनसर्टेनिटी भी। और यहीं रियल टेस्ट शुरू हुआ। अब रोहित के पास एक्सक्यूजेस नहीं थे। अब वो ये नहीं कह सकता था टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है। अब उसके पास सिर्फ एक चीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये फ्रीडम जितनी एक्साइटिंग होती है, उतनी ही डरावनी भी होती है। कुछ दिन बहुत प्रोडक्टिव थे। वो घंटों काम करता, आइडियाज आते, फ्लो बनता। लेकिन कुछ दिन पूरी तरह ब्लैंक होते, ना मोटिवेशन, ना क्लैरिटी। और उन दिनों डाउट फिर से वापस आता। क्या मैंने गलती कर दी? ये सवाल हर उस इंसान के पास आता है जो अपना रास्ता चुनता है, क्योंकि अननोन में सर्टेनिटी नहीं होती। लेकिन इस बार रोहित ने खुद को रिमाइंड किया, मैंने ये रास्ता आसान होने के लिए नहीं चुना, मैंने ये रास्ता सच होने के लिए चुना है। और यही लाइन आसान उसे ग्राउंड पर रखती थी। धीरे धीरे उसने अपना नया रूटीन बिल्ड किया। अब उसका पूरा दिन उसके कंट्रोल में था, लेकिन उसने ये भी समझा, फ्रीडम बिना डिसिप्लिन के डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो उसने खुद के रूल्स बनाए, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, क्लियर गोल्स, डेली टारगेट्स। अब वो सिर्फ ड्रीम नहीं कर रहा था, वो एग्जीक्यूट कर रहा था। समय के साथ स्लो प्रोग्रेस होने लगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज आईं, कुछ स्मॉल विंस मिली, लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये था, अब वो खुद पर डिपेंड कर रहा था। अब उसकी ग्रोथ उसके एक्शंस पर थी। और ये फीलिंग बहुत एम्पावरिंग होती है। एक दिन वो फिर से मिरर के सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद को अलग नजर से देखा। डर अभी भी था, अनसर्टेनिटी अभी भी थी, लेकिन अब औस्तोकिन हम रिस्पेक्ट भी था खुद के लिए, क्योंकि उसने वो किया था जो ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं। याद रखो, अपना रास्ता बनाना सिर्फ ड्रीम फॉलो करना नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये रिस्क लेना है, ये खुद पर ट्रस्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये खुद के लिए खड़ा होना है। रोहित अभी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा था, लेकिन अब वो पूरी तरह अपने रास्ते पर था। अब कोई डाउट नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बस एक क्लियर डायरेक्शन थी और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जो भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। और यही वो पॉइंट है जहां तुम सिर्फ ग्रो नहीं करते, तुम खुद बन जाते हो। जब तुम सच में अपना रास्ता चुन लेते हो, तो जिंदगी तुम्हें रिवॉर्ड देने से पहले तुम्हें टेस्ट करती है। और यह टेस्ट आसान नहीं होता, क्योंकि अब तुम सेफ जोन से बाहर हो। अब तुम्हारे पास कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस तुम हो और तुम्हारा डिसीजन। रोहित अब पूरी तरह अपने रास्ते पर था, लेकिन शुरुआत जितनी एक्साइटिंग लगी थी, रियलिटी उससे कहीं ज्यादा टफ थी। पहले कुछ हफ्ते एनर्जी हाई थी। वो सुबह जल्दी उठता, काम करता, आइडियाज लिखता, प्लानिंग करता। उसे लगता अब सब पॉसिबल है। लेकिन धीरे धीरे रियल चैलेंजेस सामने आने लगे। इनकम इरेगुलर थी, कभी कुछ आता, कभी कुछ नहीं। कभी वर्क मिलता, कभी पूरा दिन ब्लैंक चला जाता। और ये अनसर्टेनिटी धीरे धीरे अंदर घुसने लगी। एक रात रोहित अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर बिल्स पड़े थे, फोन में बैंक बैलेंस खुला था, और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अगर ये नहीं चला तो। ये सवाल अब इमेजिनेशन नहीं था,
ये रियलिटी बन चुका था। उसका माइंड तुरंत पैनिक करने लगा। तूने जल्दी डिसीजन ले लिया, तुझे वेट करना चाहिए था, अब वापस कैसे जाएगा? ये थॉट्स तेज थे और लगातार थे। पहली बार रोहित को लगा शायद मैंने गलती कर दी। यही वो फेज होता है जहां बहुत लोग टूट जाते हैं, क्योंकि यहां मोटिवेशन काम नहीं करता, यहां रियलिटी सामने होती है। फाइनेंशियल प्रेशर, अनसर्टेनिटी, लोनलीनेस और सबसे बड़ी चीज सेल्फ डाउट। रोहित के अंदर भी वही चल रहा था। वो अपने डेस्क पर बैठा था लेकिन काम नहीं कर पा रहा था। बस ब्लैंक स्क्रीन और हैवी माइंड। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में कैपेबल हूं या मैं बस एक इल्यूजन में जी रहा था? ये सवाल बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी पर अटैक करते हैं। कुछ देर बाद वो उठा और बाहर चला गया। रात थी, सड़कें शांत थीं। वो बिना किसी डायरेक्शन के चल रहा था, जैसे वो खुद को ढूंढ रहा हो। चलते चलते वो उसी जगह पहुंचा जहां उसने उस छोटे लड़के को देखा था। इस बार वो लड़का वहां नहीं था, लेकिन उसकी याद थी। और उसी मोमेंट रोहित को एक फ्लैश आया, मैंने ये रास्ता क्यों चुना था? उसने आंखें बंद की। उसे याद आया वो रातें जब वो खुद से डिस्कनेक्टेड था, वो जॉब जहां वो बस सरवाइव कर रहा था, वो फीलिंग वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहा। और फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं वापस वही बनना चाहता हूं? इस बार आंसर इंस्टेंट था, नहीं। और यही क्लैरिटी उसे वापस ग्राउंड पर ले आई, क्योंकि कभी कभी हम प्रॉब्लम में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। रोहित वापस अपने कमरे में आया। इस बार उसका माइंड काम था। प्रॉब्लम अभी भी थी, बिल्स अभी भी थे, लेकिन उसकी थिंकिंग बदल चुकी थी। उसने अपने सिचुएशन को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखना शुरू किया। मेरे पास कितनी सेविंग्स हैं, मैं कितना टाइम सस्टेन कर सकता हूं, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। अब वो पैनिक नहीं कर रहा था, वो प्लान कर रहा था। यही डिफरेंस होता है। पैनिक तुम्हें फ्रीज करता है, प्लानिंग तुम्हें मूव कराती है। उसने अपनी मिस्टेक्स भी देखी। कहीं कंसिस्टेंसी लूज हुई थी, कहीं फोकस शिफ्ट हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं वो रिजल्ट के पीछे भागने लगा था प्रोसेस को भूलकर। तो उसने रीसेट किया, छोटे गोल्स बनाए, डेली टारगेट सेट किए और खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं फिर से बेसिक्स पर जाऊंगा। अब उसकी अप्रोच सिंपल थी, हर दिन काम करना, हर दिन इंप्रूव करना, हर दिन लर्न करना, ना ओवर थिंकिंग, ना अननेसेसरी प्रेशर, बस एक्शन। धीरे धीरे सिचुएशन स्टेबलाइज होने लगी, छोटे छोटे रिजल्ट्स आने लगे, कुछ क्लाइंट्स मिले, कुछ अपॉर्चुनिटीज आई, कुछ प्रोग्रेस दिखने लगी। लेकिन इस बार रोहित का फोकस रिजल्ट पर नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था रिजल्ट कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन मशीन एफर्ट हमेशा कंट्रोल में होता है। एक दिन वो अपनी डायरी पढ़ रहा था और उसने एक लाइन लिखी देखी, मैं डरता हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब वो सिर्फ लाइन नहीं थी, वो उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। उसने रियलाइज किया, कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस टफ टाइम सर्वाइव करने से आता है। और अब वो सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था। याद रखो, जब तुम अपना रास्ता चुनते हो तो जिंदगी तुम्हें आसान रास्ता नहीं देती, वो तुम्हें स्ट्रांग बनाती है, वो तुम्हें तोड़ती है, तभी तुम खुद को नया बना सको। रोहित अब पहले से ज्यादा मैच्योर था, सैम्पैराच्योर था। अब वो चैलेंजेस से डरता नहीं था, वो उन्हें समझता था। अब वो डाउट से भागता नहीं था, वो उसे ऑब्जर्व करता था।
और सबसे इंपॉर्टेंट, अब वो खुद पर डिपेंड करता था, क्योंकि आखिर में कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो तुम्हारा खुद का रास्ता है तो हर स्ट्रगल, हर पेन, हर सेटबैक वर्थ इट होता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम ये रियलाइज करते हो कि तुम्हें अब प्रूव कुछ नहीं करना है, बस बनना है। रोहित की जर्नी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन स्ट्रगल का मीनिंग बदल चुका था। पहले हर चैलेंज उसे हिला देता था, हर डाउट उसे रोक देता था, लेकिन अब वो हर सिचुएशन को एक अलग नजर से देख रहा था। अब प्रॉब्लम उसके लिए ऑब्स्टिकल नहीं थी, वो फीडबैक थी। एक सुबह रोहित अपने डेस्क पर बैठा था, विंडो से हल्की धूप आ रही थी, हाथ में कॉफी थी और सामने उसका लैपटॉप। लेकिन आज वो किसी प्रेशर में नहीं था, ना पैनिक, ना अनहेरिंग, बस एक काम फोकस। उसने खुद से पूछा, आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? पहले वो फ्यूचर के बारे में सोचता था, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अब उसने प्रेजेंट पर फोकस करना सीख लिया था। और यही मास्टरी होती है, जब तुम फ्यूचर की चिंता छोड़कर आज को स्ट्रांग बनाते हो। उसका काम अब इंप्रूव हो चुका था, उसकी राइटिंग में डेप्थ थी, क्लैरिटी थी, इमोशन था, लोग कनेक्ट कर रहे थे। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बिल्ड हो रही थी, लेकिन इस बार वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहा था, क्योंकि अब उसे पता था अगर तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो दुनिया का अप्रूवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। एक दिन उसे एक मैसेज आया, भाई तुम्हारी स्टोरी ने मेरी सोच बदल दी। वो कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा। पहले वो शायद एक्साइटेड हो जाता, ओवरथिंक करता, लेकिन अब उसने बस एक डीप ब्रेथ लिया और हल्की सी स्माइल की, क्योंकि अब वो समझ चुका था इंपैक्ट लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगी, इनकम कंसिस्टेंट होने लगी, रूटीन सेट हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये नहीं था, सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब वो अंदर से स्टेबल था। अब वो कंपैरिजन नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था हर किसी की जर्नी अलग है। अब वो जल्दी पैनिक नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब वो खुद को डाउट नहीं करता था, क्योंकि उसने खुद को प्रूव कर दिया था कि वो टफ टाइम्स हैंडल कर सकता है। एक दिन वो फिर से उसी छत पर खड़ा था जहां से ये जर्नी शुरू हुई थी। आसमान वही था, हवा वही थी, लेकिन रोहित अब वो नहीं था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मैं जाना चाहता था? कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं। और वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी से प्यार हो गया था। यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब तुम गोल के पीछे भागना छोड़ देते हो और प्रोसेस को जीना शुरू कर देते हो। अब उसके लिए सक्सेस का मतलब बदल चुका था। पहले सक्सेस इक्वल्स पैसा प्लस स्टेबिलिटी प्लस अप्रूवल। अब सक्सेस इक्वल्स फ्रीडम प्लस ग्रोथ प्लस पीस। और ये चेंज किसी भी एक्सटर्नल अचीवमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अब पता है, ये कॉन्फिडेंस किसी सर्टिफिकेट से नहीं आता। ये आता है खुद के साथ टाइम बिताने से, खुद से लड़ने से और खुद को समझने से। अब रोहित सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था, अब उसकी जर्नी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रही थी। लोग उससे सीख रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, और उसे एहसास हुआ, जब तुम अपना रास्ता बनाते हो तो तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे पीछे और लोग भी चलने लगते हैं। लेकिन उसने खुद को ग्राउंडेड रखा, क्योंकि उसे पता था
ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक लेवल है। अभी और ग्रोथ बाकी है, अभी और चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अब वो रेडी था। उसने मिरर में खुद को देखा और उसकी आंखों में डाउट नहीं था, बस एक काम कॉन्फिडेंस था। याद रखो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रियल बनना है। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सीखते रहना है। और तुम्हें सबसे आगे होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रुकना नहीं है। रोहित अब समझ चुका था, रास्ता बनाना एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन, हर डिसीजन, हर एक्शन तुम्हारा रास्ता डिफाइन करता है। और आखिर में उसने खुद से बस एक लाइन कही, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सच में हूं। और यही तो बड़ी खुशी जीत होती है। कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, वो बस एक नए लेवल पर पहुंच जाती हैं। रोहित की कहानी भी अब उसी मोड़ पर थी, जहां वो खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि इवॉल्व हो रही थी। अब उसके पास वो सब था जिसके लिए उसने शुरुआत की थी, फ्रीडम, क्लैरिटी, डायरेक्शन। लेकिन इसके साथ एक और चीज आई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नया लेवल। एक सुबह रोहित अपने वर्क स्पेस में बैठा था। सनलाइट कमरे में आ रही थी, सब कुछ शांत था। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई सवाल नहीं था। पहले हर दिन कंफ्यूजन से शुरू होता था, अब हर दिन पर्पस से शुरू होता था। उसने लैपटॉप खोला, काम शुरू किया, लेकिन आज उसका फोकस सिर्फ खुद तक लिमिटेड नहीं था। अब वो सोच रहा था, मैं और लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं, मेरी जर्नी किसी और के लिए कैसे रास्ता बन सकती है। यही डिफरेंस होता है। जब तुम स्ट्रगल में होते हो तो तुम सर्वाइवल के बारे में सोचते हो, लेकिन जब तुम ग्रो कर जाते हो तो तुम कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचते हो। रोहित अब समझ चुका था, उसका रास्ता सिर्फ उसके लिए नहीं था। उसका हर एक्सपीरियंस, हर फेलियर, हर सीख किसी और के काम आ सकती है। और यही रियल सक्सेस होती है, जब तुम्हारी जर्नी किसी और के लिए लाइट बन जाए। लेकिन इस स्टेज पर भी चैलेंज खत्म नहीं होते, बस उनका नेचर बदल जाता है। अब फियर फेलियर का नहीं था, अब फियर स्टैग्नेशन का था। क्या मैं ग्रो करता रहूंगा? क्या मैं इवॉल्व होता रहूंगा? क्योंकि सच ये है, अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे तो तुम स्लोली पीछे जा रहे हो। एक दिन रोहित फिर से उसी जगह गया, वही सड़क, वही कॉर्नर, जहां उसने पहली बार उस छोटे लड़के को देखा था। इस बार वो लड़का वहां बैठा था, फिर से स्केच बना रहा था। रोहित उसके पास गया और इस बार उसकी आंखों में अलग कॉन्फिडेंस था। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या बना रहे हो? लड़के ने कहा, इस बार मैं वो बना रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। रोहित कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा और बोला, मैं भी। उस मोमेंट में एक सर्कल कंप्लीट हो गया, जहां एक कंफ्यूज्ड लड़का अब एक अवेयर इंसान बन चुका था। वापस आते वक्त रोहित के दिमाग में कोई नॉइज नहीं था, बस एक डीप क्लैरिटी थी। रास्ता बनाना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं है, रास्ता बनाना खुद को जानने के लिए है। अब उसे समझ आ गया था, तुम्हें कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई परफेक्ट प्लान नहीं मिलेगा। तुम्हें बस एक डिसीजन लेना होगा, खुद के लिए खड़ा होने का। और जब तुम वो डिसीजन ले लेते हो तो धीरे धीरे रास्ता खुद बनता जाता है। रोहित अब पीछे मुड़कर देखता है, वो रात जब वो कंफ्यूज था, वो दिन जब उसने खुद से सवाल पूछे, वो मोमेंट्स जब उसने डाउट के बावजूद एक्शन लिया, वो स्ट्रगल्स जब सब अनसर्टेन था, और वो स्माइल्स जब छोटे छोटे विंस मिले, ये सब मिलकर उसका रास्ता बने। उसने रियलाइज किया, कोई भी रास्ता रेडी नहीं होता, तुम्हें उसे बनाना पड़ता है, अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से,
अपने करेज से और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पेशेंस से। अब रोहित को यह भी समझ आ गया था, हर किसी का रास्ता अलग होता है। कोई फास्ट जाएगा, कोई स्लो जाएगा, कोई जल्दी सक्सीड करेगा, कोई देर से। लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर हो तो तुम ऑलरेडी अहेड हो। उसने खुद से आखिरी बार एक सवाल पूछा, अगर मैं वापस जा सकता तो क्या मैं कुछ बदलता? वो कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, नहीं, क्योंकि हर मिस्टेक, हर कंफ्यूजन, हर डिले उसे यहां तक लाया था। यही लाइफ है, परफेक्ट नहीं, प्रेडिक्टेबल नहीं, लेकिन अगर तुम उसे ऑनेस्टली जीते हो तो मीनिंगफुल जरूर होती है। तो अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम भी कहीं अंदर से कंफ्यूज्ड हो, तो याद रखो, तुम्हें सब आंसर्स अभी नहीं चाहिए। तुम्हें बस इतना चाहिए, एक छोटा सा स्टेप। डर लगेगा, डाउट आएगा, लोग समझेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम क्या बन सकते थे। तो खुद से एक वादा करो, मैं परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करूंगा। मैं आज से शुरू करूंगा, छोटा लेकिन रियल, क्योंकि आखिर में जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो। जिंदगी तुम्हें वो देती है जिसके लिए तुम एक्शन लेते हो। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं ना कहीं टच कर गई, अगर तुमने खुद को रोहित में देखा, तो एक काम करो, अपनी जिंदगी को डिफॉल्ट मोड पे मत चलने दो, उसे कॉन्शियसली जीना शुरू करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर तुम सच में अपना रास्ता बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो बनने में मदद करते हैं जो तुम सच में बन सकते हो।